परमर्षी स्वस्ति मंगलपाठ। नित्यद्भुत चल केवल ज्ञानधारी जे मुनी मन पर्यय ज्ञानधारक यती तपसी वागुणी दिव्यवधी ज्ञानधारक श्री ऋषीश्वर को नमो कल्याणकारी लोक में कर पूजव सुविधि को वमो कोष्ठस्थ धान्योपम कही अरु एक बीज कही प्रभो संभिन्न संश्रोतृपदानुसारी बुद्धिरुद्धि कही विभो ये चार रुद्धि धरयतीश्वर जगत जन मंगल करे अज्ञान तिमिर विनाश कर कैवल्य मेला कर धरे दिव्यमति के बल ग्रहण करते स्पर्शन घ्राण को श्रवण आस्वादन करे अवलोकते कर त्राण को पंच इंद्री की विजय धारण करे जो ऋषिवरा स्वपर का कल्याण कर पाए शिवालय ते त्वरा प्रज्ञा प्रधाना श्रमण प्रत्येक बुद्धि जो कही अभिन्न दश पूर्वी चतुर्दश पूर्व प्रकृष्टवादी सई अष्टांग महानिमित्त विज्ञा जगत का मंगल करे उनके चरण में अहर निशय दास अपना शिर धरे जंघावली अरुश्रेणी तंतु फलांबु बीजांकुर प्रसून रुद्धिचारण धार के मुनि करत आकाशी गमन स्वच्छंद करत विहार नभ में भव्य जन के पीर कल्याण मेरा भी करे मैं शरण आया हूँ प्रभुवर अणिमाजु महिमा और गरिमा में कुशल श्री मुनिवरा रुद्धि लगिमा वेदरे मन वचन तन से ऋषिवरा है यद्यपि ये रुद्धिधारी पर नहीं मद झलकता उनके चरण के यजन हित इस दास का मन ललकता। जीव असते तो बघितला माझं काय चाललंय परमर्षी स्वस्ति मंगल पाठमध्ये 64 रुद्धींचं वर्णन बघतोय। त्याच्यामध्ये चारण रुद्धीचं वर्णन झालंय। आता विक्रिया रुद्धीचं वर्णन चालू आहे। विक्रिया रुद्धीचे भेद कुठले सांगितले होते, किती आहे? 11 भेद आहेत। अणिमा महिमा लघिमा आणि गरिमा सोपी नावं टाकलीत, लक्षात ठेवायला तुम्हाला। पुढं ऋषित्व वशित्व प्राकाम्य प्राप्ती ना आणि कामरूपित्व किती झालं? आपतीचंच नाव प्राप्ती आहे। अजून एक काय राहिले? अजून अंतर्धान
दहा नाही काय आणि अजून एक वरून काय तर आहे. अप्रतिघात झाले झाले का? तर हे विक्रियावृद्धीचे एकूण 11 भेद आहेत. एक भेद समजला तर बाकीचे पण भेद समजण्यासारखे आहेत. काय त्याच्यामध्ये जरा विशेषतः थोडीफार तेवढंच दिसतंय का बोर्डवरचं का चमकतंय? काय काय परत एकदा वाचते. अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, बरोबर आहे की? प्राकाम्य, प्राप्ती, कामरूपित्व, अप्रतिघात आणि अंतर्धान असे एकूण विक्रियावृद्धीचे 11 भेद आहेत. काय म्हणलं होतं? विक्रिया म्हणजे काय? विक्रिया म्हणजे विशिष्ट क्रिया म्हणा, नाहीतर विविध क्रिया म्हणा, किंवा विलक्षण क्रिया म्हणा, विशेष क्रिया, विस्मयकारी क्रिया असं नाव दिलं त्यांनी अनेक ठिकाणी. तर अशी ती म्हणजे म्हणलं ना, बाहेर सगळ्या अशा गोष्टी जर दिसल्या तर जादू वाटेल लोकांना, पण जैन धर्मातली ही जादू आहे वृद्धी. म्हणजे जसं म्हणलं की चारणवृद्धीमध्ये आपण काय बघितलं, ते त्या आकाशावरून ढगांवरून चालतात, त्या पाण्याच्या धारेवरून चालणार, परत तंतुचारण वगैरे, हे सगळं काय म्हणायचं तुमच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या ऑपोजिट आहे ना. म्हणजे खाली पडत नाहीत, आधांतरी चालतात. हे सगळं सायन्सला पटणार नाही, बघितलं तर जादू वाटेल. पण खरी जादू जैनांमधली हीच आहे, जी की मुनिराजांकडे असते. मग त्यात धूमचारण म्हणजे काय घेतलं होतं आपण काका? धूमचारण म्हणजे काय घेतलं होतं? धुरावरून चालायचं. कसं धुरावरून चालणार? काय सांगितलं होतं? धूमचारण म्हणजे काय? धुक नव्हे हो, धूम. धूम म्हणजे धूर. धुरावरनं कसं चालतात? मग ते कसं चालतात तेच विचारायले की कसं चालतात ते. असं नव्हे, मला म्हणायचं आहे चालायला लागलेत समजा, अशी जमीन आहे आणि ते धूर आहे तर असं त्याच्यावरून चालतात असं नाही सांगायचं आहे. तर धूमचारण म्हणजे तो धूर ज्या दिशेने चाललाय, जसं काय फिरतोय वगैरे, त्याच ह्याच्याने जाणार. म्हणजे वाकडा तिकडा चाललाय, वरून खाली आला, तशाच डायरेक्शनमध्ये सगळीकडे फिरणार, त्याला म्हणायचं धूमचारण. काय म्हणले? असं फिरणार. डोक्यावर घ्या पदर. म्हणजे धूर कसा जातोय ना, खालून वर आला तर वर गेला, परत खाली आला, फिरला इकडं तिकडं, तर त्या डायरेक्शन मध्येच फिरणार. असं त्या धुरातून जाण्याची वृद्धी वगैरे हे नाही म्हणलं. तर खाली बसायला त्रास होते का? चालतंय ना? चटई घ्यायची असेल तर घ्या बसायला. मराठी कळत आहे? कहाँ से आहे? होय. तुम्हाला कोणतरी ओळखते तुम्ही? बरं. मराठी नहीं समझत? हाँ नहीं, आप बोलो मत, मैं बोली तो समझ में आता है ना आपको, नहीं तो मुझे बोलने को नहीं आता. हिंदी में बोलो. अरे बाप रे. अभी 64 रुद्धि जो है ना, उसमें विक्रिया रुद्धि का वर्णन चल रहा है. तो वो कितने भेद है उसके? तो 11 भेद है. एक्चुअली ये मंगलाष्टक स्तोत्र की कक्षा है, लेकिन उसमें जो रुद्धियों का वर्णन आया है ना, वे रुद्धिधारी मुनि हमारे लिए मंगल है, ऐसा जो छंद आया है, तो उसका एक्सप्लेनेशन के लिए हम 64 रुद्धि देख रहे हैं. तो उसमें जो विक्रिया रुद्धि है
तो उसका वर्णन चल रहा है। वहाँ पे क्या बताया, मुनिराज के पास जादू रहती है। क्योंकि जो भी रुद्धि है वो किसको है, सामान्य मनुष्य को नहीं है, रुद्धिधारी मतलब भावलिंगी मुनिराजों को ही है। काय पंडितजींना काय प्रश्न आहे का? हां, तर काय सांगायला लागले, रुद्धी या इतर कोणालाही नसतात, फक्त भावलिंगी मुनींनाच असतात। मग आपण काय म्हणलो होतो परवा, देव जो है ना, वैमानिक देव, तो उनको भी रुद्धि रहती है, ये अणिमा गरिमा ऐसी रुद्धि रहती है, तो उनको भी रुद्धि है कि नहीं? क्यों? तर तिथं सांगितलं वो सिर्फ विद्या है, उनकी वो कला है, विशेषता है, बस रुद्धि नहीं है। तो उसमें क्या डिफरेंस करना, जो मुनिराजों की अणिमा रुद्धि है और जो देवों की अणिमा विद्या है, उसमें क्या फरक करेंगे? आता इथं एक दोन रुद्धी अशा सांगितल्या की उपयोग लावल्याशिवाय नाही होत प्रवृत्ती, जसं की विष्णु कुमार मुनींनी वो हाथ लंबा किया ना, विष्णु कुमार मुनि ने विक्रिया रुद्धि से अपना शरीर छोटा बनाया, बड़ा बनाया, तो वहाँ पे अगर प्रयोग किया तो ही वो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसे नहीं कि सहज होईल असं नाही आहे। अजून तर अणिमा ही एकच जी घेतली आहे ना रुद्धी, तर त्याच्यामध्ये विशेषता कशी सांगितली त्यांनी की अणिमा रुद्धि और अणिमा विद्या, इसमें क्या फ़र्क है? देवों को जो है वो अणिमा विद्या है, तो वो भी अपना शरीर अणु जितना छोटा बना सकते हैं, और वही विद्या वही कला मुनिराजों को भी है, जिसको हम रुद्धि कह रहे हैं। लेकिन उनमें क्या डिफरेंस बताया कि जो मुनिराज है अगर वो साधना करने के लिए बैठ गए, कहाँ पे बताया, कमल के डंठल में जो छोटा सा छिद्र रहता है ना, अणु समान, जिसमें धूल भी नहीं जा सकती, वहाँ पर भी जाकर अपना शरीर इतना सूक्ष्म बना के वहाँ जाके बैठ सकते हैं। कसं असेल बघा की औदारिक शरीर आहे आपल्यासारखंच, तरी सुद्धा अशी बनवण्याची कला विद्या आहे। म्हणजे त्याला बघितल्यावर लोकांना अजब गजब, लय भारी असं वाटणार, पण ते का प्राप्त झालं त्याच्या मागचं कारण कुठं बघतोय? इतकी विशुद्धी आहे परिणामाची की सहजतेने असल्या सगळ्या गोष्टी प्राप्त होत जात आहेत मुनींना। तो क्या बता रही थी कि जो वहाँ पे बैठ गए ना, तो ये और वो दोनों सेम ही हो गए। वो भी देव जो है वो अपना शरीर अणु जैसा बना सकते हैं और ये मुनिराज भी बना सकते हैं, लेकिन मुनिराज को ऐसी कला है कि उस अणु समान क्षेत्र में चक्रवर्ती का सैन्य भी बैठ जाए, ऐसी रचना कर सकते हो। कितना 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा, इतनी सारी बड़ी सेना, वो भी वहाँ बैठ सकेगी, ऐसी रचना करने की सामर्थ्य अणिमा रुद्धि में है, लेकिन अणिमा विद्या में नहीं है। तो ऐसी थोड़ी बहुत विशेषताएं बताई जो कि रुद्धि के संदर्भ में है, अन्य विद्या कला के संबंध में नहीं है। देव तो असंयमी है, और जो रुद्धियाँ प्राप्त होगी वो संयम रूप विशुद्धि के बल से ही प्राप्त होगी, अन्यों को नहीं। आता हे आपण बघतोय हे शरीराच्या संदर्भात आहे। थोडंसं चिंतन असं झालं त्याच्यावर की अणिमा म्हणजे शरीराला अणुप्रमाण करण्याची विद्या, हे तर बाहेरचं झालं, पण अणिमाचं अजून काय अर्थ काढू शकतो, म्हणजे आणखीन काय आहे की जे त्यांचं सूक्ष्म झालं, अल्प झालं, थोडं झालं? परिग्रह कशाला, काहीच राहिलं नाही परिग्रह, तर विभाव किंवा विकल्प, जो कोई ये भावलिंगी संत है तो वो शरीर को तो अणुप्रमाण कर रहे हैं, लेकिन उनकी विशुद्धि की वजह से उनके यहाँ अभी विभाव भी अणु जितने मतलब बहुत कम रह गए। संज्वलन कशा है तो उसकी तीव्रता कितनी, पानी के ऊपर अगर लकीर खींची जाए तो वहाँ पे कितनी देर तक रहेगी, मतलब उन्होंने कषाय को भी इतना अल्प कर दिया। अपने राग द्वेष परिणाम, मोह, विभाव,
इन सबको अणुप्रमाण मतलब बहुत कम कर दिया, हो गए वो, कर दिया मतलब करना नहीं है वहाँ पे। इधर विशुद्धि बढ़ी तो उधर वो सब घट गए, जो भी विभाव है। तो ये बल किसका? स्वानुभूति का। पता है कला स्वानुभूति की, करते हैं हम अनुभव। हमारा आत्मा जो है कैसा है, भले ही आँख से नहीं देख सकते हम, ऐसे दिखा नहीं सकते, हाथ पर कोई भी नहीं दिखा सकते। साक्षात तीर्थंकर भी आ जाए हमारे सामने तो वो भी अपना आत्मा हाथ में देखकर, वो बताए ना समय सार में काय दिव्य ध्वनिना भणित्वा गच्छन्ति न काय हस्ते किम हस्ते गृहीत्वा दर्शयन्ति, ते का हाथ, वो क्या हाथ में लेकर दिखाते थे क्या आत्मा को, ऐसा है आत्मा देखो जानो? नहीं, वो दिव्य ध्वनि के द्वारा कहकर निकल जाते थे भगवान भी। तो वहाँ पर भी किसी में ये सामर्थ्य नहीं थी कि वो अपना आत्मा दिखा सके। तो यहाँ पर भी हम कैसे दिखाए? तो देख सकते हैं, दिखा नहीं सकते। ये जो हमें गाइडेंस मिल रहा है ना अभी, जो आगम के द्वारा हम पढ़ रहे हैं, तो उस पर से हम ये सोच सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। पहले क्या बता रहे थे, भूल गए। हाँ, तो आत्मा वहाँ पर भी, हाँ मतलब स्वानुभव की कला बता रहे थे कि हमारा आत्मा हम भले ही आँख से नहीं देख सकते, लेकिन मैं स्त्री हूँ ये अनुभव कैसे करते आप? मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, ये अनुभव कैसे करते? आँख से, हाथ से, किस इंद्रिय से अनुभव होता है ये? मुझे सुख हुआ, मुझे दुख हुआ, ये किस इंद्रिय का विषय है? तो ये जैसे ज्ञान से गम्य है, तो वो जो फीलिंग है ना, मैं माँ हूँ या बेटी हूँ, ये फीलिंग जो कर रहा है वो उसको देखना है हमें। तो कैसे देखें उसको? ज्ञान से। ज्ञान ही एक साधन है, बाकी इंद्रिय से कोई भी अपने आत्मा को नहीं देख सकता। तो उस ज्ञान से ज्ञान को देखना है बस। डिफिकल्ट है क्या? देखो फिर महाराज जी प्रैक्टिकल करके बताते थे। ये फर्श है, इसको किसने देखा? फिर इसको मैंने देखा, मतलब वो मैं कौन हूँ? ये नहीं हूँ मैं। तो जो देख रहा है, जो समझ रहा है, जान रहा है कि ये फर्श है, तो इसको हम जान रहे हैं। वैसे ही अभी उपयोग बदलो और खुद को जानो, ये मैं हूँ। कहाँ पे हूँ? इस शरीर के अंदर भले ही हूँ, लेकिन शरीर से अस्पर्शी हूँ, जान रहा हूँ। मतलब ऐसे उपयोग जहाँ से हम बदलेंगे तो वहाँ पे हो सकता है अनुभव। डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ असंभव ऐसी गोष्ट नहीं है। मतलब आचार्य ने जो बताया है, क्या बताया वहाँ पे? स्वानुभव जो उसका पुरुषार्थ करेगा उसको प्राप्त हो सकता है। सिर्फ कंडीशंस क्या है? संज्ञी होना चाहिए, पंचेंद्रिय पर्याप्त और भव्य जीव होना चाहिए, जागरूक दशा का होना चाहिए, जो पहली बार कर रहे तो ये कंडीशंस नहीं है क्या हमारे पास? अभी है तो हम कर सकते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस लाना चाहिए और वैसा ध्यान के लिए बैठना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। आप स्वाध्याय अच्छा करते हैं, अगर समय सार ये सब्जेक्ट है तो वहाँ पर तो सभी तरफ आत्मा ही दिखाया है आचार्य ने। तो अगर वो समझ में आया, महाराज जी के समय सार पढ़ा है आपने? वीर सागर महाराज जी ने जो अनुवाद किया है हिंदी में, वहाँ पे स्वाध्याय कौन करते हैं? मतलब कौन लेते हैं या आप सिर्फ पढ़ते हैं? सब कौन है? मतलब वो पढ़ो, महाराज जी ने अध्यात्म भाषा और आगम भाषा ऐसे करके खुलासा किया है, थोड़ा चिंतन भी बताया है महाराज जी ने। तो वो भी आप साइमल्टेनियस पढ़ेंगे तो अनुभव हो सकता है हमें। मतलब भाव भासना होगी हर गाथा में, कैसे भाव निकालना है, कैसे हम उस पर से अपनी तरफ जा सकते हैं, ये भी समझ में आना चाहिए। तो ग्रंथों का स्वाध्याय अच्छा हो सकता है। नहीं तो सिर्फ द्रव्य श्रुत पढ़ाने से क्या फ़ायदा है? इसको भार बताया द्रव्य श्रुत को। जितना भी आप पढ़ोगे सिर्फ वो क्या बोलते हैं, शब्द है ना, शब्द में से भाव निकालना चाहिए हमें, तो स्वाध्याय का फल है। और स्वाध्याय का सच्चा फल है ध्यान, आत्मानुभव, सम्यक दर्शन, ये हमें आना चाहिए। तो स्वाध्याय का रस आता है, एक स्वाद आता है।
तो ऐसी विशुद्धि क्यों हो गई है महाराज जी बोले मुनिराजों की? तो शुद्धात्मा अनुभव है, तो इसकी वजह से ऐसा आनंद भोग रहे हैं ना, तो विशुद्धि विशुद्धि है, कोई संकलेश नहीं है। कोई आए, कोई कुछ करे, बोले, कुछ भी हो बाहर, तो वो विशुद्धि में ऐसे लीन रहते हैं, या अपना उनकी शुक्ल लेशा रहती है, बताए क्या महाराज जी की, या समझ लो कोई शुभ लेशा में ही है। अगर नीचे उतरे तो अशुभ लेशा में, नहीं तो ऊपर शुभ लेशा ही है, पंचमगुण स्थान से ऊपर। तो उस शुभ लेशा में उनको ऐसी तीव्रता नहीं रहती, उसने मुझे गाली क्यों दी, उसने मेरी निंदा क्यों की, कुछ नहीं है। ऐसे विकल्प, उपेक्षा भाव है, जो भी हो रहा है निकल जाएगा, कर्म है, निर्जरा होगी, इतना ही सिर्फ विचार है। किसी के बारे में द्वेष नहीं है या वैर नहीं है। तो ऐसे परिणाम जिसको है तो वो सहज रीति से ऊपर चढ़ सकता है, उसकी विशुद्धी ऐसे बढ़ सकती है। आपली विशुद्धी किती किचनमध्येच फक्त, बाहेर आल्यावर कशात काय घालायचं एवढी विशुद्धी आहे आपली, पण संसारामध्ये अशी कला असून उपयोग नाही। धर्मामध्ये वापरा तर संसार संपणार आहे, आपण संसारात वापरतोय म्हणून धर्म संपतो आहे। तर सांगितलं की विशेष क्रिया मतलब विस्मयकारी क्रिया या विशेष क्रिया, तो ये अनुभूति ये विस्मयकारी क्रिया है। आज तक जो हमने नहीं किया वो विशेष क्रिया मतलब विक्रिया। तो ये मुनिराज जो कर रहे हैं इसको विक्रिया बताया अध्यात्म अर्थ लेकर, कि जो अनुभूति है वो विक्रिया है। शरीराला अनुप्रमाण करण्याची कला म्हणजेच अणिमावृत्ती। वास्तविक या क्रियांचा मुनी आधार घेत नाहीत, त्यांना कदाचितच याची आवश्यकता पडते, पण यापेक्षाही जास्त पुरुषार्थ ते स्वानुभवासाठी करतात। जेथे कषाय, रागद्वेष, कर्म, दुःख अणुप्रमाण शेष राहावेत अशी त्यांची विशुद्धी वाढलेली आहे। त्या समतेच्या ध्यानाच्या साधनेने त्यांच्या विकाराचा किंवा विभावाचा नाश होऊन ते अणुप्रमाण शेष राहतात। याला म्हणलं खरं विक्रिया। सगळ्यामध्ये ॲक्च्युली हा अर्थ काढायला पाहिजे। चारण विक्रिया म्हणजे काय हो? चारण क्रिया म्हणजे, चारण वृद्धी म्हणजे, हां हे झालं बहिरंग। अध्यात्म सांगा। बरोबर। आणि जायचं कुठं? बाहेर नाही जायचं। चारण वृद्धी ही स्पेशली गमनाच्या अपेक्षेने सांगितली आहे, कुठून तरी कुठेतरी जाण्याच्या अपेक्षेने। तंतुचारण म्हणा, पुष्पचारण म्हणा, त्याच्यावरून अद्दरगमन करतात, कोणाची हिंसा करत नाहीत, ही चारण वृद्धीची महिमा सांगितली होती। पण वास्तविक चारण वृद्धी म्हणजे काय? चर फिरणे। कुठं फिरायचं? सम्यक चारित्र मतलब क्या? कैसे होते वो? कैसे होते वो? हाँ, तो उधर भी माता जी क्या बताते हैं? आत्मानुभव कितनी देर तक होता है, ध्यान कितनी देर तक होता है, ध्यान कितनी देर तक होता है? एक समय के लिए भी हो गया तो भी वो ध्यान ही है ना। लेकिन हम क्या बताते हैं? बहुत देर तक बैठे, बहुत स्थिर हो गया उपयोग, तो हमारा ध्यान हो गया। ऐसे नहीं है। एक समय का भी आपको उपयोग पलटा और इधर अनुभूति हो गई, ये मैं हूँ बस, तो इतना अल्प समय भी हो सकता है, ऐसे हम बता रहे हैं। मतलब एक समय के लिए भी आप खुद की तरफ गए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो किस लिए बता रहे थे? चारण चरण करतो तेच। हाँ हाँ, चारित्र, सम्यक चारित्र किसको कहते हैं? तो चर माने फिरना। तो कहाँ पे फिरना है? इस क्षेत्र से बाहर फिर रहे हैं हम, तो वो बता रहे कि आपका उपयोग में रहे, इसको कहते हैं चारित्र। ज्ञान का ज्ञान में बस जाना या स्थिर होना। स्थिर मतलब एक समय के लिए भी स्थिर ही बोलते, क्योंकि हर एक उपयोग बाहर भी जाए या अंदर भी जाए तो वो उसको पकड़ लेता है ना, उस विषय को। तो इधर भी जब हम उपयोग दे रहे हैं तो एक समय का भी हो जाए तो भी वो स्थिर ध्यान ही बोला जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि हमें बहुत देर तक बैठे फिर हो गया तो ही ध्यान आता है, ऐसे नहीं है। जहाँ आप काम करते टाइम पर भी कर सकते हैं, ऐसा महाराज जी तो प्रैक्टिकली हर जगह बताते थे।
मतलब अध्यात्म न्याय दीपिका अगर आपको मिली होगी तो उसमें भी सभी तरफ महाराज जी ने आत्मानुभव की कला बताई है और उसका उपाय बताया है, आप कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी करके इतना बताया, हाथ में लेके दिखाया महाराज जी ने, आप नहीं दिखा सकते फिर भी दिखाया है। इतनी सुंदर कला है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और वैसा प्रैक्टिकली अनुभव करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। मतलब वो क्या बताया मैंने अभी, अवघडला काय म्हणायचं, हाँ कठिन नहीं है, कर सकते हैं। मुझे बहुत कठिन लग रहा है अभी बताना। धर्म सुख की कला है। धर्म में जो भी गिरा, धर्म के आश्रय में जो भी आया उसको सुख मिलेगा ही मिलेगा। कहाँ बताया है ये? धर्माचे फळ सुख आहे, कुठं सांगितलं? धर्म सुखस्य हेतुर्न विराधक स्वकार्यस्य तस्मात् सुखभंगभिया माभुर्धर्मस्य विमुखस्त्वम्। आत्मानुशासन में 20 नंबर का श्लोक है, तो उसमें बताया है धर्म सुख का हेतु है और जो हेतु होता है वह अपने कार्य का घात नहीं करता कभी भी। जो कार्य का हेतु होता है वो कार्य का घातक नहीं होता। मतलब सुख ये हमारा कार्य है तो उसका हेतु धर्म है। धर्म सुख का घात कैसे कर सकता है? मतलब आपने उपवास किया तो आपको दुख हुआ, कष्ट हुआ कि नहीं? क्यों नहीं हुआ? परम औदारिक नहीं हो गया अभी हम, रुद्धि नहीं प्राप्त हो गई, ऐसा बल नहीं मिला, फिर भी क्यों दुख नहीं हुआ? कष्ट पीड़ा ये वेदना शरीर में क्यों नहीं हुई? काय पारस भैया उपास करतो का कधी? उपास केल्यावर त्रास असतो का आनंद असतो? सांग खरं खरं। देवा शपथ म्हणते असं सांगा म्हणजे। त्रास होतो का नाही? मग तिथं त्रास म्हणतो ना आपण जेव्हा, तेव्हा आपला उपयोग गेलाय सगळा ह्याच्यामध्ये, आणि हे म्हणजे मी मानतोय ना म्हणून त्रास होतो। आणि धर्म कशाला म्हणलं? वस्तु का स्वभाव वो धर्म है। मेरा स्वभाव क्या है? जड़ नहीं है, चेतन है, तो इसका स्वभाव मैंने मेरा स्वभाव मान लिया है। इसलिए आपको उपवास करो या खाओ पिओ सभी तरफ आपको वेदना होगी। जेवल्यावर कष्ट असतात का नसतात? किती महाकष्ट असतात माहिती का जेवल्यावर? तर त्याला पचवायचं, नाही पचलं तर अजून त्याचे डबल कष्ट। म्हणजे म्हणलं की शरीराच्या कुठल्याही क्रियात अडकला तर कष्ट आहेतच, आणि जो शरीरातीत झाला ना उपयोग तर तिथं काहीही करा तो नियमाने सुखच देणार, सुखाचा हेतु आहे। तो ये बता रही थी कि धर्म ये सुख का कारण है, तो जो भी इसकी शरण में जाएगा उसको सुख ही मिलेगा। तो हे जीव तू सुख का नाश हो जाए ऐसे भय से धर्म से विमुख मत हो, ऐसे वहाँ पे श्लोक में बताया है। तो धर्म का आश्रय ऐसे लेना चाहिए कि मैं खुद को जान सकता हूँ या मैं जानने वाला ही हूँ, ऐसा निर्णय करना मतलब धर्म है। यही स्वात्मानुभव है, यही सम्यक दर्शन है। और क्या बताया? पंचम काल में जो भी जीव जन्मे हैं तो वो दुर्गति से आए हैं, दुर्गति को ही जाएंगे। मतलब मिथ्यात्व सहित ही जन्मे हैं और बहुलता से बहुत सारे जीव, इतना बताया कि ये जो द्रव्यलिंगी मुनि है ये भी अनेक मर के कितना उनकी संख्या भी बताई है, तो इतने सारे मरकर नरक में जाने वाले हैं। तो ऐसा और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए हमें कि हम व्रती है, हम धर्म करते हैं तो हम दुर्गति से बच गए। नो चांस, आप भी जा सकते हैं नरक में। तो ऐसा, तो उनकी अगर काय म्हणायचं, त्यांचं जर असा हाल आहे तर हां, तो हा आप किस झाड की पत्ती का मुली काय म्हणायचं, जाऊ देत मराठी। म्हणजे आपल्याला तर कशावरून मग सद्गती मिळणार? म्हणजे किती पुरुषार्थ आवश्यक आहे आपल्याला हे सांगायचं आहे। प्रत्येक समयाला कर्मांचा उदय आहे हो, आणि कुठल्या उदयात तुम्ही कुठं भ्रष्ट व्हाल, कुठं जाऊन कुठल्या पर्यायात, आयु का बंद कब होने वाला है पता है आपको? फिर आप कैसे परिणाम करना चाहिए? अब भी आपने किसी को गाली दी, आपके यहाँ पे क्या गाली होते मुझे पता नहीं,
लेकिन आपने किसी जानवर की गाली दी, कुत्ता बोला या गधा बोला किसी को, और उसी समय आपको आयु बंद हो गया, कहाँ जाएंगे? वो जाएगा या नहीं जाएगा पता नहीं, लेकिन आप तो 100% जाएंगे, क्योंकि वो जो आयु बंद का काल है उस टाइम पे आपको जो लेशा होगी, जो परिणाम होंगे, उस पर से आयु बंधेगी। तो इसलिए आप क्या बोलते हैं, जीवन भर अगर धर्म कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जब आपको अशुभ लेशा में है तो नियम से दुर्गति का बंध होगा। ये सब जानते हुए भी क्रोध क्यों आ जाता है? हाँ, क्यों आ जाता है बताओ? ये सब जानते हुए भी क्रोध क्यों आता है बताओ? मेरे सामने जो भी है सभी निष्क्रोध है मेरे सामने। ये संस्कार है ना। तो महाराज जी ने क्या बताया कि एक नई बहू आई और वो किचन में काम कर रही थी, और वहाँ पे जो बर्तन रखे थे ना, तो उस पर बहुत सारी चिकनाई, काय म्हणायचं, खरकट घट्ट बसलेलं ऐसी, हो सांगा की हिंदी काय म्हणायचं त्याला, जो वो बर्तन है ना उस पर बहुत सारी चिकनाई घट्ट बसली होती हो। हाँ हाँ, तो वो नई बहू क्या करने लगी, उसको ऐसे सिर्फ धोया और रख दिया। तो वहाँ पे उसकी सासू माँ आई और उसने बताया कि ऐसे नहीं निकलेगा वो, तो उसको रट्टा लगाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, शक्ति लगानी पड़ेगी उसको, तो उसको धोना पड़ेगा वैसे, तब वो निकलेगा और स्वच्छ होगा या क्लीन होगा। तो उसको समझ में आया, लेकिन हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे हम अनादि से इतना मैल चढ़ाए हमारे ऊपर, इतने परिणाम मलिन हो गए हैं, तो उसको सिर्फ आप धो के कैसे स्वच्छ होंगे, या कैसे आपको इतनी सहजता से कैसे मिलेगा आत्मा का स्वाद या अनुभव? तो उसको थोड़ा सा रट्टा क्या बोलते, थोड़ा सा पावर लगाना पड़ेगा, शक्ति आपको आएंगे, ये संस्कार आएंगे उदय में, लेकिन वो आए इसलिए वैसे भाव करना नेसेसरी नहीं है। मतलब महाराज जी के पास नहीं, अभी महाराज जी के पास आए थे ना जो ध्यान शिविर के लिए बैठने वाले थे, तो महाराज जी को पूछा उन्होंने कि हम बैठते हैं ध्यान को, लेकिन बहुत सारे विकल्प आते हैं। जैसे अभी ध्यान में बैठ गए तो बताया उन्होंने कि आँख बंद हो जाए, तो आँख अगर खुली हो तो इतने 4 दीवारों के बीच में जो है उतना ही दिखता है, और बताया वो ध्यान करने के लिए आँख बंद करे तो पूरा, हाँ कैसे दिख रहा है आपको, ऐसे कैसे दिखता है? जादू है कि नहीं ध्यान में? फिर तो महाराज जी ने इतना अच्छा जवाब दिया उस पर। महाराज जी बोलते हैं अगर आप ध्यान में बैठ जाए तो आपकी विशुद्धि बढ़ती है, तो जो आप नहीं देख सकते आँख से वो भी देख सकते हैं। मतलब अभी जो भगवान है अरिहंत सिद्ध भगवान, उनको 3 काल 3 लोग कैसे दिख रहा है बताओ ज्ञान में? आँख से तो नहीं दिख रहा है, आँखें तो बंद है, उनको तो देखने के लिए कहाँ जाने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ बैठे हैं वहीं पर सब लोग आप उनके ज्ञान में आ रहे हैं। कैसे? पहले रुको 1 मिनट, मेरा ये सवाल कंप्लीट होने दो, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मतलब 3 लोग कैसे ज्ञान में आ रहा है, तो ये विशुद्धि बढ़ने का फल है ना। तो वैसे ही महाराज जी बताते थे अगर आप ध्यान करने के लिए बैठे, उदय तो आएंगे ही, क्योंकि वो आपने वैसे ही भाव किए हैं, तो जब जो उदय के निश्चय वहाँ पे है तो वहाँ पे आएंगे उदय में। पुरुषार्थ आपको करना क्या है? जैसे आप एकात नहीं दूसरा विषय जाते, आप रसोई बना रही है और आपको बताया कि मेहमान आ गए, उनकी गाड़ी आ गई, और आपके पति ने बताया कि ये हमारे कोई रिलेटिव्स है, मतलब उनके साइड के, पति के साइड के। आपको क्या भाव हुआ? 10 लोग आए हैं, आपको खाना बनाना है, क्या भाव हुआ आपको? कहाँ से परेशानी आ गई? या नहीं होता? सभी को भेज दूंगी आपके यहाँ पे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, कालच्या आपल्या ब्राह्मणाच्या बायकोपेक्षा चांगले। तो वहाँ पे महाराज जी क्या बताते थे, वो बहू है तो वो चिड़चिड़ करेगी या क्या बोलते हैं उसको, क्रोध आ जाएगा कि क्या परेशानी है, और वही उनको पता नहीं था मिस्टर को, तो वो बोले नहीं वो तुम्हारे पियर की गाड़ी आई है। अभी क्या हुआ?
इतना आनंद कि 10 है नहीं हो जाएगा। मतलब खाना बनाना था ना, पियर के आए तो खुश और इधर के है बोले तो ऐसा क्यों फिर भेदभाव। मतलब ये फीलिंग है ना अपने अंदर की, ये बताना था मुझे। अगर आप ध्यान के लिए बैठेंगे तो ये ऐसे उदय आते हैं, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये हमने संस्कार करके रखे हैं खुद पर। तो जो भी संयोग मिलेगा उसमें हम ये भाव करते रहते हैं और वही उदय में आएंगे। ध्यान के लिए बैठे और वो उदय आए तो वैसा परिणमन हम नहीं करते। तो उसके लिए बताया कि वहाँ पे जैसे हम न्यायिक रहकर अगर स्थिर रहे, मतलब अनुभवी करते रहे, जानते रहे, तो वो निर्जरित हो जाते हैं। तो उस टाइम की जो विशुद्धि है या जो आपके परिणाम है उसकी वजह से इतनी निर्जरा है कि अन्य किसी भी क्रिया से उतनी निर्जरा नहीं है। तो ऐसे हाँ भी आप बताओ क्या बोल रहे थे। गया उदय आके निकल गया। मतलब क्रोध आता है बोल रहे थे ना, तो क्रोध का उदय आए ना, जाएगा घर में ऐसा नहीं आता। कोई लोग काम करे नहीं करे कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन कभी कभी मतलब बेवजह से आते। नहीं सोचते हो, नहीं कभी आ जाता है। हाँ, ये मतलब आप उल्टा उसको जीत सकती है। अगर आपको कुछ प्रतिकूल दिखे तो क्रोध नहीं आता, तो ऐसे तो उदय आ रहे हैं, तो उस पर तो जीतना आपको बहुत इजी है। अगर इस कंडीशन में आप प्रतिकूलता में अगर स्थिर रह सकती है तो इसमें भी क्यों नहीं रह सकते। तो आने दो, उदय को नहीं रोकना है हमें, रोक भी नहीं सकते हम, वो आके निकल जाने वाला है, सिर्फ आपको स्थिर रहना है। आए ना क्रोध का उदय आए, ठीक है। अभी मुनिराज को आता है कि नहीं क्रोध का उदय, निरंतर चल रहा है संज्वलन क्रोध मान माया लोभ का उदय। वो कैसे रिएक्ट करते हैं, भले ही पानी की लकीर हो फिर भी क्रोध आता है तो क्रोधी होते हैं क्या, नहीं होते। मान माया लोभ सबका उदय चल रहा है, लेकिन वैसी परिणति हो नेसेसरी नहीं है। तो उसको हमें जीतना है। वहाँ पे अगर एक बार जीत गए तो इजी हो सकता है। मतलब आपको लाइफ में कभी भी एक बार हमें वो पुरुषार्थ करना है और वो अगर कला आ जाए हमें तो इजी है। मतलब इजी हो गया ना, आपको समझ में आया ना मैंने जो बताया। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। मुझे स्टोरी बतानी थी, पूरी भूल गई। ठीक है। एक प्रश्न पूछा था हमने कल, ऋषि मुनि यति और अंगार में क्या फ़र्क है। देखा क्या आपने, क्यों नहीं देखा। फिर बताया था प्रवचन सार का चरणान्योग चूल्हे का। आप नहीं देखेंगे मुझे ये भी पता था 100%, लेकिन मैंने देखा है। इन चारों का अर्थ है कि ये भावलिंगी मुनि ही है ये, लेकिन क्या डिफरेंस करे उसका। ऋषी आणि अनगार, अनगार आणि मुनी म्हणजे तर काल सांगितलं होतं ना हे थोडंसं काय, ऋषी म्हणजे रुधिरधारी, रुधिरधारी श्रमण। मुनि मतलब जो कोई अवधि मन पर्य ज्ञान या केवल ज्ञानी श्रमण। यति यानी उपशम या क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले, श्रेणी चढ़ने वाले। और अनगार मतलब सामान्य मुनि, मतलब सामान्य मुनि मतलब 28 मूल गुण तो इनको भी है। सामान्य मुनि मतलब आओ सगळे घर रहितच आहेत की, फिर इसको अलग क्यों बताया। हाँ नहीं द्रव्यलिंगी नहीं, सगळे भावलिंगी आहेत। सागार मतलब घर में रहने वाले गृहस्थ और अनगार मतलब श्रमण। जो आगार रहित है वो अनगार मतलब श्रमण और सागार मतलब श्रावक। तो इधर अनगार मतलब क्या, सामान्य मुनि मतलब
ये भी मुनि है, बाकी के भी सभी मुनि है। नहीं, ऐसे नहीं। अनगार मतलब कौन, सुनीता काकी? ये जो ऊपर के है ना, ये छोड़ के ये मतलब जो रुद्धिधारी नहीं है, जो अवधि मनोपरिज्ञानी नहीं है और जो श्रेणी आरूढ़ नहीं है, जो बच्चे कुछ है वो सब अनगार में डाल दो। मतलब जो भी सिर्फ सामान्य है, ऐसे कुछ विशेष उसमें नहीं है। ऐसे जो सामान्य भावलिंगी ही है, सब उनका यथार्थ ही है। ऐसे नहीं है कि वो कम है कुछ ज़्यादा, ऐसे नहीं। मतलब जो सामान्य विदाउट एनी उपाधि है तो वो मुनि हो गए, तो उनको अनगार बताया। तो ये किस लिए देख रहे थे हम? ये 4 भेद, मतलब 4 जो वर्ड्स आते हैं शास्त्र में, तो उनका अर्थ हमें नहीं पता रहता है, तो इसके लिए भी वो क्वेश्चन पूछा था। तो जैसी विशुद्धि मुनिराज की है वैसी हमें प्राप्त कैसे हो, तो उसके लिए ध्यान करना आवश्यक है। ओम। जाणा स्वतःच्या अस्पर्शी आत्मद्रव्याला पहा। हा मी आत्मा श्रावक नाही, मुनी नाही, स्त्री नाही, पुरुष नाही, व्रती नाही, अव्रती नाही, मिथ्यादृष्टी नाही, सम्यक दृष्टी नाही, मी तर फक्त जाणणारा आत्माच आहे। हा मी आत्मा म्हणजे माता पिता नाही, पुत्र नाही, जीव आहे। स्वतःला जीव पहा। सर्व विकल्पांच्या अतीत पहा। निर्भार पहा। ज्ञाता मात्र आहे जाणा। अस्पर्शी स्वरूपोऽहम्, नित्य सुख स्वरूपोऽहम्, जीवोऽहम्। ओम। विसर्जन। नमो अरिहंताण, नमो